हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आर ओ के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो किस ग्रंथ में मिलता है ये गायत्री मंत्र? ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और सबसे बाद का वेद है ये अथर्ववेद है। और ये गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। अगर स्मृति में बात कर लेते हैं तो मनुस्मृति जो है ये सबसे पुराना स्मृति है और प्रामाणिक स्मृति भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है। तो किन नदियों का है? तो ये है आपका कुंभा और क्रमु। ठीक है, कुंभा और क्रमु जो है ये जो दो नदियां हैं ये जो अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध में जो है ये सूचक है आपका। अगला क्वेश्चन कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई। जो श्रीमद् भागवत गीता है ये जो है किस भाषा में लिखा गया है। तो किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, ये संस्कृत में लिखा गया है। अगला कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म मतलब कि प्रमुख धर्म में मुख्यतः क्या था, यही आपसे पूछ रहा है। तो उनका था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। धर्म में मुख्यतः क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इनमें जो है किसका संकलन जो है ये ऋग्वेद पर आधारित है। तो ये है आपका सामवेद। ठीक है, जो सामवेद है इसका जो है संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कि ऋग्वेदिक धर्म था, जो ऋग्वेदिक धर्म था वो कैसा था। तो कैसा था? बहुदेववादी था। ठीक है, जो ऋग्वेदिक जो धर्म था बहुदेववादी था ये। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाना जो है ये विकसित हुई थी। ठीक है, ये नापने की भूमि है तो किसके समय में ये पैमाना विकसित हुई थी? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में विकसित हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो ये किसने ये मध्यकाल में जो है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ये आपका प्रारंभ किया था। तो किसने किया था? ये आपका क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। तो जो दार उल सफ़ा ये है ये इनमें से क्या है? तो क्या है? तो ये एक खैराती अस्पताल है। ठीक है, एक खैराती अस्पताल है। अगला क्वेश्चन कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो किसने किया पोलो खेल का प्रचलन भारत में? तो ये आपका तुर्कों ने किया था। ठीक है, ये तुर्कों ने किया था भारत में पोलो खेल का प्रचलन। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? तो क्योंकि नहीं माना, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, इसीलिए जो बर्नी था वो दिल्ली के सुल्तानों के अधीन जो भारत का शासन था वो इस्लामी नहीं माना। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में कहाँ एक बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी एवं औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया गया था। तो कहाँ पे उतार दिया गया था? तो ये आपका कानपुर में। ठीक है, कानपुर में अंग्रेजों को, जो अंग्रेज थे आदमी औरत, उनको जो है सुरक्षित व्यवहार का वादा किया गया था लेकिन उनको बाद में मौत के घाट उतार दिया गया था। ये आपका कानपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था। तो बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था? तो यह आपका किया गया था बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए। ठीक है, देखिए बंगाल में जो राष्ट्रवाद था वो बड़े स्तर पर
आगे बढ़ा था राष्ट्रवाद। तो उनको कमज़ोर और दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम दो भागों में विभाजित कर दिया गया। आगे क्वेश्चन कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, और कब किया था? 1905 में किया था। अगला क्वेश्चन कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो ये कब समाप्त हो गया था? भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर, ये आपसे पूछ रहा है। तो कब समाप्त हो गया था? तो एक कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ठीक है, अब जो कैबिनेट मिशन आया था उसको अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन कि माउंट बेटन योजना आधार बनी। तो ये जो है माउंट बेटन जो योजना थी ये किसके लिए आधार बनी थी? तो किसके लिए बनी थी? तो देश की विभाजन की। ठीक है, देश की विभाजन का जो है ये आधार बना था। लॉर्ड माउंट बेटन जो थे उन्हीं के नाम पे जो है ये माउंट बेटन योजना पड़ा है। अगला क्वेश्चन कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, ये कब बना था? तो ये बना था आपका 26 अक्टूबर 1947 को बना था। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को बना था। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। अगला क्वेश्चन कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये आपका किससे हराया था? तो ये हराया था मेजर बारो को। ठीक है, मेजर बारो को जो है संथालों ने हराया था 1855 में। अगला है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बरहिया ताल का विरोध, जो बरहिया ताल विरोध था, उनका उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, इसीलिए मुंगेर के बरहिया ताल जो है ये जो है विरोध कर रहे थे इसी उद्देश्य के लिए कि जो बकास्त भूमि है ये उसको वापस किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो कथन है इनमें जो भारतीय नदियों के कथन के बारे में सही नहीं है? तो हिमालयी नदियाँ सदाबहार हैं। तो ये आपका सही है क्योंकि वर्ष भर बहती है हिमालय नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं, ये भी आपका सही। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जब मौसम बारिश का होता है तब ये अपना इसमें जल रहता है, फिर गर्मियों में सूख जाता है। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे जो है डेल्टा का गठन करती है, यही आपका गलत है ऑप्शन। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, तो ये आपका सही है। ये तीनों सही है आपका, बाकी सी ऑप्शन ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये वेम्बनाड झील ये केरल में आपका सही है। लोकटक झील ये मेघालय में है, ये आपका गलत है। ठीक है, लोकटक झील ये गलत है, ये मेघालय में नहीं है। डल झील ये कश्मीर में है, आपका सही है। पुलिकट जो झील है ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है, ये आपका सही, ऑप्शन बी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय जो है आपका किन तरंगों का उद्भव होता है? तो ये PSL, ठीक है, जो PSL तरंगे हैं जब भूकंप के समय जो है इन तरंगों का उद्भव होता है। तो भूकंप जब आने वाला होता है तो यही तरंगे चलती है और इसी तरंगों से पता चलता है कि भूकंप आया है। अगला क्वेश्चन कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत की समुद्री सीमा के लगभग जो है ये समानांतर है? कौन है? तो ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत के केवल एक ही राज्य में फैली है? तो देखिए अरावली ये कई राज्यों में फैली है, सतपुड़ा भी और सह्याद्री भी, लेकिन जो अजंता है ये सिर्फ महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। अजंता की जो गुफा है, अजंता की जो पहाड़ी है ये है आपकी सिर्फ महाराष्ट्र में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, पहली भारतीय महिला नहीं पूछ रहा है, पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है, लेकिन पहली महिला पूछ रहा है तो ये आपका है जुंको ताबेई। ठीक है, कौन है? जुंको ताबेई है। अगर आपसे पहली भारतीय महिला पूछेगा तो बछेंद्री पाल होंगे।
अगला क्वेश्चन कि दंड कारण्य प्रदेश स्थित है, तो ये कहाँ, ये दंड कारण्य प्रदेश स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो इनमें से कौन जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो ये है आपका शिवालिक, ठीक है, जो शिवालिक यानी जो हिमालय वाला है, हिमालय पे ही, हिमालय का ही भाग है शिवालिक, तो ये है आपका जो है हिमालय या शिवालिक, ये नवीन पर्वत का उदाहरण है। बाकी जो अरावली है ये अवशिष्ट पर्वत का है उदाहरण, विंध्य पर्वत ये सब जो है दूसरे पर्वत के उदाहरण, लेकिन ये जो नवीन पर्वत जो है ये आपका शिवालिक जो है नवीन पर्वत श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो इनमें जो है किस कारण जो पश्चिम घाट की ओर यानी पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां होती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, ये किस कारण जो है डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं, तो किस कारण, तो ये अधिक ढलान होने के कारण, ठीक है, और उनके मुहाने पे जो है क्या होता है, अधिक ढलान होता है, इसी कारण जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, ठीक है, तट रेखा का मतलब है समुद्र तट से लगे भारत के कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं, ठीक है, 9 राज्य हैं। आप लोग 9 राज्य का कमेंट में करके नाम बताएं कि ये कौन कौन से 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से उनकी सीमा लगी है। आगे है कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है, तो संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उनका जो है प्रमुख कार्य क्या होता है, तो उनका प्रमुख कार्य होता है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, ठीक है, ये आपका होता है लोक लेखा समिति का ये प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो ये है आपका अनुच्छेद 51, ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से ये संबंधित है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी, तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये आपका कब गठित किया गया था, तो ये 6 अगस्त 1952 को गठित किया गया था, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को गठित किया गया था। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो ये अब इनमें से किसमें है, ये कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ये शिक्षा का अधिकार है, तो ये है आपका मूल अधिकार में, ठीक है, मूल अधिकार में है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इसको जो है मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया है, 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में इसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है कथन है जो राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण के लिए जो है ये सही नहीं है, तो कौन सा है, तो ये है आपका निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, यही आपका सही नहीं है। बाकी जो पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये आपका सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक जो है पद पर बना रहेगा, ये भी आपका सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी होने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद बना रहेगा, ये भी आपका सही है। ये आपका ऑप्शन डी जो है यही आपका गलत है, ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है, तो कितने दिन पूर्व सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति महाभियोग लाने के लिए, तो आपका 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन जो है पहले सूचना दिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह कौन सा इनमें से, तो कौन सा है, तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक, ठीक है, भारतीय डाक संशोधन विधेयक। अब तक जो है इसी पर जो है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है इसी विधेयक पे। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, तो कैसी शक्ति है ये, राष्ट्रपति की जो क्षमा करने की जो शक्ति होती है कि किसी भी अपराध को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, वो कैसी शक्ति है, तो कैसी शक्ति है, तो ये आपका न्यायिक शक्ति है, ठीक है, कैसी है, न्यायिक शक्ति है।
अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसको है? तो ये आपका राष्ट्रपति को। भारत के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का, ठीक है, 78 में क्या प्रावधान है भारतीय संविधान में? तो क्या प्रावधान है? तो ये प्रधानमंत्री का, ठीक है, किसका प्रावधान है? ये प्रधानमंत्री का जो है 78 में ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, किसके द्वारा व्यक्त किया गया? यह विचार जो है किसके द्वारा जो है ये विचार जो है व्यक्त किया गया? तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान जो है व्यक्तियों पर देना चाहिए। राजकोषीय घाटा क्या है? तो इनमें से पूछ रहा है कि आपसे कि राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा क्या है? तो ये बजटी घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण और उत्तरदायित्व, ठीक है, यही क्या है? राजकोषीय घाटा है, ठीक है, ये राजकोषीय घाटा है। बजटी घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण और उत्तरदायित्व। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है SLR, ठीक है, उसे बोला जाता है SLR। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात में रखना पड़ता है, तो उसे क्या बोला जाता है? SLR, ठीक है। ये तकरीबन जैसे होता है कि हमेशा थोड़ा घटता बढ़ता रहता है। RBI इस पे जो है नियम बनाती है, SLR CR जो होता है। तो ये जो होता है तो इसमें जो क्या होता है कि जो जैसे बैंक अपने संपत्ति जितनी उसकी कुल होती है संपत्ति बैंक की, किसी भी एक बैंक की, तो उसका 18, 20, 22, ठीक है, इस तरह जो है हमेशा घटता बढ़ता रहता है। प्रेजेंट टाइम में लगभग कमेंट करके आप लोग बताइए, जहाँ तक हमको पता ही 18% है फिलहाल SLR, ठीक है, ये बैंक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ये आपका करता है CSO, ठीक है, CSO ये है जो ये भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया था किसने दिया था? तो जी मिर्डल ने, ठीक है, जी मिर्डल ने रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था पिछड़े हुए देशों का। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होता है? न तो निर्यात होता है न आयात होता है, उसको क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो ये किसको अग्रसारित करता है? मानव पूंजी में बढ़ता हुआ जो विनियोग होता है ये किसको अग्रसारित करता है? तो ये उपयुक्त सभी को, ठीक है, संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास, ठीक है, ये सभी को जो है अग्रसारित करता है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो भारत में जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति के जो कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार जो है प्रदान करता है? तो ये आपका 59% लोगों को, ठीक है, ये तकरीबन 59% लोगों को जो है ये रोजगार प्रदान करता है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है जो भारत का राजकोषीय नीति है इनमें से कौन सा एक है चारों ऑप्शन से कि उनका वो उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ठीक है, ये आपका उद्देश्य नहीं। बाकी पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, ठीक है, ये आपका इसका उद्देश्य होता है, लेकिन ये उद्देश्य उनका नहीं होता है राजकोषीय नीति से संबंधित। अगला कि निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी है
जो केवल संघीय सरकार के लिए ही होती है। तो ये है आपका सीमा शुल्क और निगम कर। ये जो है संघीय सरकार की यानी केंद्र सरकार की, ये जो है सीमा शुल्क और निगम कर जो है केंद्र सरकार द्वारा जो ये किया जाता है, ठीक है, वसूला जाता है ये। अगला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो जब लिफ्ट जो है कहाँ जा रही है, ऊपर या नीचे, ठीक है, ये जाती है तो मतलब कि कहाँ कैसे कहने का मतलब है कि जब किसी भी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार होता है वास्तविक भार से कम होता है। तो ये कब होता है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है या नीचे जाती है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा होगा, त्वरण के साथ जब नीचे जाती है, ठीक है। नीचे जब जाती है तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जो भार होता है उसे महसूस होता है कि उस अपने वास्तविक भार से उसे हल्का महसूस होता है जब जो है लिफ्ट त्वरण के साथ जो है नीचे जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। तो उसके किस भाग में जो है सबसे अधिक वृद्धि होगी, जब हम किसी ठोस जो है वस्तु को गर्म करते हैं तब। तो किसमें सर्वाधिक वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में सबसे अधिक वृद्धि होगी, ठीक है, उसके आयतन में। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये आपका नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन भरा जाता है। और नाइट्रोजन के साथ साथ आर्गन भी भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है। तो अग्निशामक में जो है कौन से अग्निशामक यानी आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में से कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। तो ये है आपका तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण, ठीक है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी कोयले का जलना, लोहे का जंग, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो लाल मिट्टी का रंग जो है लाल क्यों होता है, तो क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का रसोई घर किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर बोला जाता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या बोला जाता है, तो ये एपी कल्चर बोला जाता है, ठीक है, एपी कल्चर बोला जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है यह, तो ये उत्पन्न करता है एसिटिलीन उत्पन्न करता है, ठीक है, ये एसिटिलीन उत्पन्न करता है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है ये कोलाइड नहीं है। तो ये आपका आइसक्रीम जो है ये कोलाइड नहीं है। बाकी दूध, खून और शहद ये तीनों जो है कोलाइड है, और आइसक्रीम जो है ये कोलाइड नहीं है। किस विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं। तो किस विधि से जो है मिट्टी युक्त पानी को साफ किया जाता है, तो ये आपका निथारण विधि से किया जाता है, ठीक है, निथारण विधि से। अगला क्वेश्चन है कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। तो जो रक्त होता है ये शरीर में क्या कार्य करता है, तो ये सारे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में पाया जाता है वही जो है ऑक्सीजन को पहुंचाता है शरीर में। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो किसके लिए किया गया था, तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ये है आपका टोकोफेराल बेरीबेरी रोग, ठीक है। बेरीबेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ठीक है। बाकी रेटिनाल जीरोथैल्मिया ये आपका सही है। साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता और आर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ये आपका रिकेट्स, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि जुगाली करने वाला अमाशय कितने भागों में बटा है। तो जुगाली करने वाला जो अमाशय है ये आपका कितने भागों में बटा है, तो ये आपका 4 भागों में बटा है, ठीक है, ये 4 भागों में बटा है।
इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन है ये किनके द्वारा जो है ये उत्पादन किया जाता है? तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो ये कोशिकाएं होती है उनके द्वारा जो है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपका प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंद करने लगता है? तो ये आपका कब स्पंद करने लगता है? तो ये आपका करता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। ठीक है, मानव भ्रूण का हृदय जो है ये कब स्पंद करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में जो है ये करने लगता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। तो ये किसका लेप होता है? गैल्वेनीकृत जो होता है ये आपका लोहा किसका लेप होता है? तो ये आपका जस्ते का लेप होता है। ठीक है, गैल्वेनीकृत लोहे पर जस्ते का लेप होता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।